नोरा फतेही को BMW, सारा अली खान को 15 लाख की वॉच, जैकलीन को पूरा एक यार्ड, ये सब गिफ्ट किया इन एक्ट्रेसेस को एक ऐसे फरेबी ने जिसने 500 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया है और जैकलीन को अपने फायदे के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक बना लिया। मैं बात कर रहा हूँ सुकेश चंद्रशेखर की, जिस आदमी ने आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अमित शाह जी, होम मिनिस्ट्री सबका नाम इस्तेमाल किया लोगों से पैसे ऐंठने के लिए, जिसने तिहाड़ जेल में हर एक आदमी को अपना नौकर बना के रखा था। मगर आखिर ये सब हुआ कैसे? आखिर क्यों नोरा एंड जैकलीन फंसी इसके चक्कर में, और क्या है ये पूरा मांजरा, आज मैं आप सबको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की अमेजिंग पेशकश। तो सुकेश चंद्रशेखर जो बेंगलुरु कर्नाटका में पैदा हुआ एंड वही पला बड़ा। सुकेश को बचपन से ही कार्स एंड लग्जरी का बहुत शौक था। इसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स हैं कि सुकेश ने पढ़ाई की है एंड कुछ के हिसाब से सुकेश ने 10th से ही ड्रॉप आउट कर लिया था, बट कुछ लोग कहते हैं कि 12th बेंगलुरु से ही सुकेश ने कंप्लीट करी। बट इसके बाद इसने काम शुरू किया 400 BC का। तो इसका सबसे पहला कांड तब सामने आया जब 2007 में एक इंसान ने रिपोर्ट करा कि एक सुकेश नाम के बंदे ने उससे पैसे ऐंठे हैं, झूठ बोलकर कि वो गवर्नमेंट का आदमी है और वो उनकी जमीन क्लियर करवा देगा। बट उसने ये पैसे लिए और वो भाग गया। एंड अमाउंट था 1,15,00,000 रुपए। फिर क्या था, पुलिस ने इसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। कहते हैं 2007 में सुकेश एक फेक लेटर लेके भी घूमता था बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर का, जिधर ये लिखा हुआ था कि वो कहीं पर भी कार्स और बाइक्स ऑपरेट कर सकता है। जेल जाने के बाद भी सुकेश नहीं रुका, क्योंकि अभी तो वो शुरुआत थी। सुकेश को जब बेल मिली तो उसने ढूंढी अपनी नेक्स्ट टारगेट, लीना मारिया पॉल। इन्हें आपने मद्रास कैफे और अदर मूवीज में छोटे मोटे रोल्स में देखा होगा। सुकेश को लीना हमेशा से पसंद थी एंड लीना कोई बहुत ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, तो सुकेश ने इजीली लीना को कांटेक्ट किया और झूठ कहा कि मैं सन टीवी का मालिक बोल रहा हूँ या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। और लीना बहुत छोटी एक्ट्रेस थी तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी और वो इनके साथ जुड़ गई। सुकेश ने लीना को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया कि अब ये दोनों मिलकर लोगों को ठगना स्टार्ट कर रहे थे। सुकेश और लीना ने फ्यूचर टेक्निक्स कंपनी को कहा कि हम एक न्यू टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं जो ऑल ओवर इंडिया वर्क करेगी और इसके लिए हम आपको गवर्नमेंट से 119 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ला के देंगे, मगर उसके लिए हमें आपसे 19 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। सुकेश के बात करने का तरीका इतना बिलीवेबल होता है कि एक बार को मैं अपनी जमीन गिरवी रख के उसको पैसे दे देता एंड अगेन ये 19 करोड़ रुपए लेके गायब हो गए, जिसके लिए पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया एंड जैसे ही इन्हें बेल मिली तो ये गोरेगांव शिफ्ट हो गए और वहां एक और बार 10 करोड़ रुपयों का घोटाला कर दिया। ये दोनों हर बार कुछ ऐसा करते मगर फंसने से बच जाते थे, बट फिर सुकेश ने एक पावरफुल इंसान से पंगा लिया जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। TTV Dinakaran is being summoned is because there are alleged inconsistencies in the statement of Sukesh Chandrasekhar. तो तमिलनाडु में एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी है AIADMK एंड इस पार्टी का ये सिंबल है जिसमें 2 पत्तियां हैं। कुछ न्यूज आर्टिकल्स कहते हैं कि इस पार्टी को धीरे धीरे इसी के मेंबर्स ने बांटना शुरू कर दिया और यही मैटर रहता था कि इस पार्टी का सिंबल आखिर कौन यूज करेगा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर अगर किसी पार्टी के पास कोई इन्फ्लुएंशियल लोगो हो, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी का लोगो हो, तो वो ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता है एंड ऐसे ही इस पार्टी की पावर की वजह से ये सीन हुआ। बट फिर इसमें आउट ऑफ नोवेयर सुकेश कहां से आ गया? तो टीटी दिनाकरन जी जो इस पार्टी में रह चुके हैं वो भी चाहते थे कि ये सिंबल और किसी को नहीं बल्कि उनको मिल जाए, और ये बात जब सुकेश को पता चली तो उन्होंने उनसे कहा कि सर मैं आपको ये लोगो ला के दे दूंगा, बस छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए 50 करोड़। एंड टीटी जी ने ये सुकेश को 50 करोड़ रुपए दिए इस काम के लिए एंड सुकेश ये पैसे लेके भाग गया। बट टीटी जी शांत बैठने वालों में से नहीं थे, उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच को इसकी रिपोर्ट करी और फिर फाइनली सुकेश को वो सजा मिली जो काफी टाइम से वो डिजर्व कर रहा था। The summoning of TTV Dinakaran and the arrest of Sukesh Chandrasekhar the con man, और वो एक लंबे टाइम तक जेल चला गया। बट फिर जेल के अंदर होने के बावजूद आज वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? तो जब पुलिस ने 2017 में सुकेश को पकड़ा तो उसे तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, मगर सुकेश रुकने वालों में से नहीं था। उसने जेल के अंदर फोन से फ्रॉड करना शुरू कर दिया। उसके पास फ्रॉड करके इतना पैसा था कि वो जेल के अंदर फोन अरेंज कर सकता था। मगर एक दिन उस जेल में आई चलती फिरती सोने की मुड़िया एंड वो थे मलविंदर सिंह एंड शिविंदर सिंह। इन दोनों को ईडी ने 2019 में अरेस्ट किया एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जिधर ये एलिगेशंस थे कि इन्होंने 2400 करोड़ रुपयों का घोटाला किया है। एंड सुकेश के लिए इससे बेस्ट क्या ही हो सकता था, राइट? उसने जेल के स्टाफ से इन दोनों की सारी डिटेल्स निकलवा ली, उनका नाम, उनका पता, फोन नंबर्स, और फिर जो किया
उससे सबके होश उड़ गए। तो सुकेश ने 2020 में लॉकडाउन में शिविंदर की वाइफ अदिति को कॉल किया कि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से बात कर रहा हूँ एंड इस देश में जब हर तरफ कोरोना की मार चल रही है तो हमें कोई चाहिए जो इसकी वैक्सीन एंड ऑल की रिलीफ में सरकार की मदद कर सके। एंड वो लकी इंसान है आपके हस्बैंड शिविंदर। रिपोर्ट में ये तक कहा है कि सुकेश ने अदिति को ये तक बोल दिया था कि मैं अभी अमित शाह जी के साथ ही बैठा हूँ और फोन स्पीकर पे है। उन्होंने कहा कि हम आपके पति को जेल से निकालेंगे और उनके साथ एक कम्युनिटी बनाएंगे जो वैक्सीन वगैरह के झमेले को सुलझाएगी, बट उसके लिए आपको कुछ पैसे डोनेट करने होंगे पार्टी फंड में, और एक बीवी के लिए अपने पति से बढ़कर कोई नहीं होता। और ऐसे सुकेश ने अदिति से 20 करोड़ रुपए निकलवा लिए और ये तो बस शुरुआत थी। 9 महीने के अंदर सुकेश ने अदिति से 30 बार पैसे मांगे और वो अमाउंट टोटल हुआ 200 करोड़। सुकेश ने अदिति को कहा था कि ये एक पॉलिटिकल काम है तो इसकी खबर किसी को मत देना, बट जब आपकी किस्मत खराब होती है तो आपका नंबर आते ही पेट्रोल पंप वाला टॉयलेट चला जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि बलविंदर सिंह शिविंदर सिंह इन दोनों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ था, जिसकी वजह से इनके ऊपर कॉन्स्टेंटली नजर थी ईडी की। ईडी ने देखा कि इनके अकाउंट से 200 करोड़ रुपए आखिर विड्रॉ कैसे हो रहे थे, कैसे पॉसिबल है ये, और ईडी हो गई सतर्क और उन्होंने जाके सीधा कन्फ्रंट किया अदिति को। एंड अदिति ने बताया कि कैसे उन्हें कॉल आता था कि तुम्हारे हस्बैंड को जेल से बाहर निकाल देंगे। एंड जब मैंने कहा कि बहुत देर हो गई अब निकाल दो, तो उन्होंने धमकी दे दी कि हम सरकारी लोग हैं, किसी की भी लाइफ खराब कर सकते हैं। तो वो डर गई और ऐसे ही 200 करोड़ का घोटाला हो गया। ईडी ने जब ये फोन नंबर ट्रेस करा और जब उन्होंने ट्रैक करा कि आखिर ये कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो हिल के रह गए। उन्होंने देखा कि कॉल रोहिणी के पास तिहाड़ जेल से आ रही थी। और फिर क्या था, स्पेशल सेल निकला देखने की आखिर ये क्या मांझ रहा है, और उन्होंने देखा कि कैसे एक बहुत बड़ी जगह में जहां 40 कैदी रहने चाहिए थे, उधर जेल में सुकेश अकेला पड़ा हुआ था अपने लैपटॉप, कूलर, एसी, रिक्लाइनर सीट के साथ, जो बहुत क्रेजी था। और सामने आया कि सुकेश ने उस जेल के पुलिस एग्जीक्यूटिव, पुलिस सुपरिटेंडेंट, वहां की सफाई कर्मचारी और हर किसी को खरीद रखा है। कहा जाता है सुकेश हर महीने उस जेल को 20 करोड़ रुपए पगार देता था। डैम। और बस इसी तरह से सुकेश मुझसे और आपसे बेस्ट लाइफ जी रहा है तिहाड़ जेल में। जब ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन डीप करी तो उन्हें पता चला कि कैसे सुकेश सिर्फ अदिति ही नहीं बल्कि कई और लोगों से पैसे ऐंठता था और इतना अमीर बन जा रहा था। इन सब के रिवील होते ही कई पुलिस वाले सस्पेंड किए गए और 8 पुलिस वालों को तो सीधा जेल में डाल दिया गया। एंड अब सुकेश की वाइफ भी जेल में आ गई थी क्योंकि ये भी इन स्कैम में इसके साथ इन्वॉल्व थी और इसीलिए इन दोनों को तिहाड़ जेल में रखा गया। बट जेल सुकेश का ही था टेक्निकली, तो वो जब चाहे लीना से मिल सकता था। बट आखिर ईडी से पकड़े जाने के बाद, इतने केस और एफआईआर सिर पे होने के बाद भी सुकेश जैकलीन से कैसे मिला और कैसे फंसाया उसे प्यार में। तो जैसे मैंने बताया सुकेश के हाथ में पूरी जेल थी और वो जिसे चाहे अंदर बुला सकता था और ऐसे ही उन्होंने हायर करा पिंकी ईरानी को। पिंकी ईरानी जो एक टीवी एंकर है, उनके कॉन्टैक्ट्स बॉलीवुड के अंदर तक हैं। एंड कोई इंसान जो चाहता है बड़े पैसे बनाना, उसके लिए बॉलीवुड से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती, राइट। और इंडस्ट्री में घुसने के लिए सुकेश ने सहारा लिया एक्ट्रेसेस का। जैसे 2018 में उन्होंने जेल में मिलने बुलाया चाहत खन्ना को और तिहाड़ जेल के अंदर ही प्रपोज कर दिया, मगर चाहत ने इमीडिएटली मना कर दिया। जिधर फिर निकी तंबोली, सुकेश ने निकी को 3.5 लाख कैश दिए और एक गुची का बैग, चाहत को 2 लाख कैश और वर्साचे की वॉच। जिधर चाहत खन्ना ऑलरेडी मैरिड थी और उन्होंने कहा कि मुझे बेवकूफ बना के जेल ले जाया गया और उन्होंने उसके प्रपोजल को तुरंत मना कर दिया। बट निकी तंबोलियन सोफिया सिंह 2 बार उससे मिलने गई। ये एक्ट्रेसेस का आना जाना जेल में लगा रहता था एंड कहते हैं कि वहाँ जेल में एक्ट्रेसेस आती थी और सीसीटीवी पे कपड़ा डाल दिया जाता था ताकि उनकी बातें और उनकी हरकतें कोई देख या सुन ना पाए। सुकेश का मानना था कि अगर एक बार कोई एक्ट्रेस उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो फिर वो बॉलीवुड में एंट्री इजीली कर सकता है। एंड ऐसे ही 2021 में उन्होंने शुरू करे वो गिफ्ट भेजना जिससे वो पहुंचे सीधा जैकलीन की बाहों में। जैकलीन फर्नांडिस मुसीबतों से घिरती नजर आ रही हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को कई महंगे गिफ्ट्स दिए थे। तो सबसे पहले सुकेश ने भूमि पेडनेकर को गिफ्ट देने के लिए कॉल किया, बट भूमि ने कहा नो, बिल्कुल नो। और फिर उसी साल सुकेश ने सारा अली खान को व्हाट्सएप पे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, मगर सारा ने भी मना कर दिया। पर सुकेश नहीं माने तो सारा ने कहा ओके, अगर सही में गिफ्ट भेजना है तो चॉकलेट भेज दो। बट सुकेश ने चॉकलेट के साथ भेजे 15 लाख रुपए की फ्रैंक मिलर की वॉच। इतने में तो मेरे स्कूल का खर्चा निकल जाता। बट आप ये सोच रहे होंगे कि सुकेश तो मैरिड है, आई मीन उसकी वाइफ तो उसके साथ जेल में बंद है, फिर ये गर्लफ्रेंड कैसे बना रहे हैं। तो सारा अली खान के मना करने के बाद जानवी कपूर को एक लेडी का मैसेज आया कि हमारे एक आउटलेट स्टोर खुल रहा है, क्या आप उसकी इनॉग्रेशन में आ सकते हो। जिधर इसके लिए उन्हें 18.94 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिए थे जानवी को। बट जानवी को समझ में आया कि इसमें कुछ तो लोचा है, तो उन्होंने
बैकआउट कर दिया। बट जिसने ये कॉल किया था वो और कोई नहीं बल्कि सुकेश की खुद की बीवी थी, जो अपने पति को हेल्प कर रही थी एक गर्लफ्रेंड बनवाने में। क्या जमाना आ गया है, जहां अभी तो मेरी क्रश आना बाकी थी। एंड थोड़े वक्त बाद ही तमिलनाडु में एक और इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ जो सुकेश की बीवी ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था। एंड उसमें अपीयर हुई नोरा फतेही, जिसके लिए उन्होंने 12.47 लाख नोरा को दिए। एंड इवेंट खत्म होते ही लीना नोरा की बात करवाती थी सुकेश से। एंड फिर क्या, हमें दिखते हैं ये फोटोज जिसमें नोरा फतेही ने अपेरेंटली BMW ले ली। जिधर सुकेश की बीवी लीना नोरा को मैसेजेस करती थी कि अगर सुकेश की वो गर्लफ्रेंड बन जाएंगी तो सुकेश उन्हें बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा औहदा दिला देंगे। बट नोरा को अब BMW मिल गई थी तो उन्होंने मना कर दिया। बट फिर एंट्री होती है जैकलीन की। जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुथुल को एक बार कॉल आता है होम मिनिस्ट्री का। बाद में पता चला वो एक्चुअली में होम मिनिस्ट्री में ही है। और वो कहता है कि मैं सन टीवी ओनर एंड किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ और मुझे जैकलीन से बात करनी है। अब कॉल होम मिनिस्ट्री से था। ट्रू कॉलर पे भी यही आ रहा था क्योंकि सुकेश एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करता था जिससे सबको लगता था कि ये कॉल किसी पुलिस या ऐसी ही बड़ी जगह से आ रहा है। इवन एक बार सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट का जज बन के हाई कोर्ट के जज को धमकी दी कि सुकेश को बेल दो वरना अच्छा नहीं होगा। बट वो जज है भाई, उन्होंने कॉल ट्रेस किया और बाद में सुकेश पे एक और केस ठुक गया। बट सुकेश को इससे मतलब नहीं था, वो ऑलरेडी जेल में हमसे बेटर लाइफ जी रहा था। बट बैक टू द टॉपिक, जब जैकलीन को ये बात उनके मेकअप आर्टिस्ट ने बताई तो वो दोनों आपस में कॉल्स करने लग गए और कई महीनों तक ये बातें करने लग गए। ये वही पीरियड था जब सुकेश जैकलीन को महंगे से महंगे गिफ्ट्स भेजता रहता था। बट फिर ये लोग फाइनली एक दूसरे से मिले, जहां सुकेश ने जुगाड़ लगाकर किसी रिश्तेदार को मार के बेल ले ली और वो मिलने आ गया जैकलीन से। और पहली डेट में 20 लाख से ज्यादा के गिफ्ट्स उसने जैकलीन की बाहों में रख दिए। जिधर इस मीटिंग के बाद सुकेश ने जैकलीन को कई वादे करे मूवीज के। सुकेश ने जैकलीन की पूरी फैमिली को गिफ्ट्स दिए, पैसे दिए और BMW तक दी। जैकलीन को 52 लाख का घोड़ा और 9 लाख की 2 पर्शियन कैट्स भी गिफ्ट करी। एडॉप्ट कर लेते यार इससे अच्छा। और जैकलीन इसी तरह उनकी होती चली गई। कौन कहता है लोग पैसों पे नहीं मरते, 52 लाख के घोड़े पे मर ही सकते हैं। जैकलीन ने बताया कि उन्हें बस दुकान पे जाना होता था और बताना होता था कि मुझे ये चाहिए और सुकेश वो सारी चीज उनके लिए खरीद लेते थे। मगर फिर जैकलीन को किसी ने बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो असल में एक ढोंगी है, एक फरेबी है। और जैकलीन ने ये बात जब पिंकी ईरानी को बताई तो पिंकी ने उनसे कहा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की चाल है सुकेश को नीचा दिखाने के लिए। और कहते हैं इस ब्रेकअप को बचाने के लिए सुकेश ने पिंकी ईरानी को करोड़ों रुपए दिए थे। भाई मुझे देता था सुकेश, मैं मना देता दीदी को। बट फिर जैकलीन पे धावा मारा ईडी ने। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। तो ईडी ने अगस्त 2021 में जैकलीन को बुलाया, इन्वेस्टिगेशन करा, जहाँ पे काफी घटनाएं सामने आई। जिधर जैकलीन ने साफ मना कर दिया कि वो सुकेश को नहीं जानती। बट ईडी के प्रेशर करने पे उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सब गिफ्ट सुकेश ने ही उन्हें भेजे थे। जिधर सुकेश के लॉयर ने बताया कि कैसे जैकलीन और ये डेट कर रहे हैं और जैकलीन इसमें अब हिस्से की भागीदार हैं। एंड फिर इन सब के बाद इंस्टा पे जैकलीन और सुकेश की प्राइवेट फोटोज लीक हो जाती हैं, जिन्हें देख के फैंस एज्यूम करने लग गए कि शायद सच में सुकेश और जैकलीन साथ में एक रिलेशनशिप में थे। जिसके लिए जैकलीन ने रिक्वेस्ट भी करी कि प्लीज इन फोटोज को वायरल या शेयर मत करना। जहां बाकी एक्ट्रेसेस को ईडी ने नहीं पकड़ा क्योंकि सुकेश के प्रपोज करने पर उन्होंने उसको मना कर दिया था। बट वहीं जैकलीन ने सब जानते हुए भी इस रिलेशनशिप को चालू रखा, जिससे वो इस केस में एक आरोपी बन गई। एंड फिर क्या था, ईडी ने जैकलीन को अब्रॉड जाने से रोक दिया एंड पूछताछ करते रहे। जैकलीन ने कहा कि जब ये गिफ्ट्स मुझे मिले थे तब मैं नहीं जानती थी सुकेश की असली आइडेंटिटी। एंड ये सब जानने के बाद वो खुद सुकेश से छुटकारा चाहती है। बट सुकेश अभी फ्रूटी मोड में था, तो सुकेश ने बेसिकली कई बार लेटर्स भेजे थे जिधर वो जैकलीन को बेबी जान ये सब बोल देता था। एंड अभी भी जेल में बैठ के मजे से फोन पे इसकी फोटोज देख रहा है एंड फिर लेटर में बता रहा है वो कितनी अच्छी है। एक क्रिमिनल जेल से इंस्टाग्राम चला रहा है। I love Indian laws। और फिर क्या था, सुकेश अभी भी जेल के अंदर है और जेल में सजा मजा काट रहा है। जिधर जैकलीन, नोरा एंड बाकी दिए हुए गिफ्ट्स को ईडी ने वापस ले लिया क्योंकि जिनके पैसे इसने लिए थे वो अब वापस भी तो करने हैं। ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेज दो जो तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा। एंड इवन एक नए न्यूज पे पता चला कि सुकेश धर्मा प्रोडक्शंस के शेयर्स खरीदना चाहता था। ये इंसान कब थमेगा। इनफैक्ट अभी क्रिसमस के टाइम पे एक और न्यूज आती है कि सुकेश ने अपेरेंटली लेटर्स लिखे हैं जैकलीन को कि वो फ्रांस के कुछ विनयार्ड्स उसको खरीद के देना चाहता है। थम जा भाई, थम जा। तो ये थी वो पूरी सुकेश की कंट्रोवर्सी जिसके बारे में अब आपको पता है मेरी वजह से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज दोस्तों सेफ रहो। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। ये बात ईशान अवस्थी ने बोली थी बट आज भी रेलेवेंट है। एंड मैं मिलता हूं तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है।
ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਰੇ ਦੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਲ ਲੱਭ ਜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਸਾਲ ਕੁੜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖੀਆਂ